चलिए यहाँ ध्यान दे, कुछ देखना है चैप्टर 1 समाप्त कर देंगे केमिस्ट्री का। उसका देखें क्या देखेंगे, क्वेश्चन आंसर, क्या देखेंगे क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना। देख सब किताब निकाल, और तुम लोग भी किताब निकाल, किताब से देखना है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं मिलेगा। पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ ध्यान दे, ओए यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो चैप्टर 1 से पढ़ा दिए थे ना। पहला क्वेश्चन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। तो बताया था रासायनिक अभिक्रिया को उनके संकेत एवं सूत्र के सहायता से संक्षिप्त निरूपण किया जाता है, जिसको क्या बोलते थे, समीकरण। क्या बोले थे, तो रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगा, रासायनिक समीकरण। क्वेश्चन नंबर 2 देख, समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों और प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या समान होते क्या कहेंगे, संतुलित। और दोनों और प्रत्येक प्रकार के तत्व की संख्या समान नहीं रहेगा, क्या बोलेंगे, असंतुलित। क्या बोलेंगे, तो यहाँ समान बोल रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, संतुलित। क्या हो जाएगा, संतुलित। अगला बताना है, निम्न में से कौन सा समीकरण असंतुलित है। असंतुलित में समझ रहा है ना, दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, असंतुलित। क्या हो जाएगा, 1 नंबर क्या है, 1 नंबर संतुलित है। कौन नंबर क्या है, संतुलित है। खो नंबर ध्यान दे, तो इधर 2 पोटेशियम है, तो उधर भी 2 पोटेशियम है। क्लोरीन 2 गो, तो उधर भी क्लोरीन 2 ठो। ऑक्सीजन 6 गो, तो उधर भी ऑक्सीजन 6 गो है। तो भी संतुलित है, तुम लोग भी किताब निकालेगा तो समझ आएगा, ठीक है ना। 3 नंबर संतुलित है, 3 नंबर संतुलित है। गो नंबर, तो पी बी इधर कितना है, लेफ्ट साइड कितना है, 1 कितना है, तो पी बी भी उधर कितना है, 1। ऑक्सीजन इधर कितना है, ऑक्सीजन है 6, तो इधर पर ऑक्सीजन कितना है, 2 2 4 1 5 ऑक्सीजन है, और संतुलित हो गया। क्या हो गया, तो गो नंबर होगा। कौन होगा, गो नंबर। नेक्स्ट ध्यान देना, निम्न में से कौन सा समीकरण संतुलित है, कौन संतुलित है बताना है। चल यहाँ ध्यान दे, 1 नंबर में ध्यान दे, 1 नंबर क्या है, असंतुलित। 1 नंबर क्या है, कैसे असंतुलित, इधर पर एफ ही एगो है, तो उधर भी एफ ही एगो है ना। लेफ्ट साइड राइट साइड एगो है, तो चलो ठीक है। लेकिन क्लोरीन इधर 2 है, और राइट साइड के क्लोरीन कितना है, 3 है, तो संतुलित हो गया ना। खो नंबर देखेंगे तो क्या है, नाइट्रोजन कितना है, इधर 1 कितना है, इधर नाइट्रोजन 2 है, तो ये भी संतुलित हो गया। फिर गो नंबर देखेंगे तो एफ ही कितना है, इधर 1 है, कितना है, और राइट साइड में देखेंगे तो एफ ही कितना है, 2 कितना है, तो ये भी वो संतुलित हो गया। और यहाँ पूछ रहा है संतुलित, क्या पूछ रहा है, तो सिंपल नंबर आप सिर्फ घो नंबर बचा है ना, तो घो नंबर क्या जाएगा, संतुलित। क्या जाएगा, कैसे, तो देख यहाँ पे पोटेशियम कितना है, के कितना है, इधर 1 है, उधर के कितना है, 1 ही है। ब्रोमीन इधर कितना है, ब्रोमीन इधर कितना है, 1 ही है, कितना है, संतुलित पूछ रहा है ना, ब्रोमीन 1 ही है। 2 नंबर में कहीं गलती कर दी देखने में, क्या ऑक्सीजन 2, नहीं 2 नंबर संतुलित है, यहाँ ध्यान दे। 4 के खो संतुलित है, 4 के खो क्या है, संतुलित। ध्यान से 4 के खो को ध्यान से देख, देख नाइट्रोजन 2 जगह इधर है, देख लेफ्ट साइड में नाइट्रोजन कितना जगह है, NH4 फिर NO2, नाइट्रोजन 2 जगह हो गया। तो इधर भी नाइट्रोजन कितना है, 2 कितना है, 2, तो निबला होगा। कौन होगा, खो नंबर। कौन होगा, फिर हाइड्रोजन कितना है, 4, तो हाइड्रोजन अभी कितना है, 2 दूनी 4। ऑक्सीजन कितना है, 2 कितना है, इधर भी ऑक्सीजन कितना है, 2 है ना। ऑक्सीजन के आगे 2 है ना, तो 2 आगे तो क्या सबका हिस्सा होता है, तो खो नंबर होगा। देखिए यहाँ 5 नंबर क्या बोल रहा है, 5 नंबर बोल रहा है क्या, यहाँ ध्यान दे, 5 नंबर क्या बोल रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, इसको कर दिया गर्म, क्या कर दिए गर्म। जैसे इसको गर्म करेंगे तो किसमें टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड में टूटेगा, और क्या CO2 गैस बना लेगा। तो देखिए बड़ा यौगिक एक बड़ा 2 छोटे छोटे पदार्थ में टूट गया, इसको क्या बोलते हैं, टूटना बोलता है अपघटन, क्या बोलते हैं, या इसको बोलते हैं क्या, अपघटन या वियोजन, अपघटन या वियोजन। तो कैसा अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया कैसा है। 6 नंबर ध्यान दे, बोला क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्या बोल दिया, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, तो प्रकाश दे रहा है, प्रकाश दे रहा है ना, तो प्रकाश दे रहा है तो कौन अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रहेगा तो प्रकाश रासायनिक, जैसे क्या हो जाएगा, खो नंबर। क्या हो जाएगा, खो नंबर। और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधा क्या बनाता है, अपना भोजन बनाता है। कैसे बनाता है, तो वातावरण से CO2 लेता है, और जल के द्वारा जल ग्रहण करता है, और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बना लेता है, ग्लूकोज क्या बनाता है, और हम लोग को क्या देता है, ऑक्सीजन क्या देता है। तो सूर्य प्रकाश लिखा हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, प्रकाश रासायनिक। नेक्स्ट डे क्या बोल रहा है, बोला सिल्वर नाइट्रेट, क्या बोल रहा है, सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर ओ विलय सिल्वर क्लोराइड
विलयन से पृथक हो जाता है, विलयन से अलग हो गया। अब बताया था जो विलयन से अलग हो जाएगा वो क्या होगा, ठोस रूप में नीचे बैठ जाएगा। ठोस रूप में क्या होगा, नीचे। और जो ठोस रूप में नीचे जो बैठ गया तो उसको क्या बोलते हैं, अवक्षेप। क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। और इस अभिक्रिया क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, अवक्षेपण क्या हो जाएगा। यानी यहाँ ध्यान, यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस का किससे दोस्ती कर लेगा, माइनस से दोस्ती कर लेगा तो हो जाएगा AgCl। क्या हो जाएगा, AgCl। Ag मतलब चांदी, Ag मतलब चांदी नीचे बैठ जाएगा ना, क्योंकि ठोस है ये, तो नीचे बैठ गया तो उसको बोलेंगे अवक्षेप। क्या बोलेंगे, और इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड तो NaOH नजर आ रहा है। OH है तो क्या है, भस्म है। क्या है, पीछे OH तो भस्म, पीछे OH तो रे, अभी तुमको बता रहे हैं, पीछे OH तो भस्म, पीछे OH तो, और बोल रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोल रहा है, तो जब अम्ल और भस्म रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, लवण और जल, लवण और इसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बताए थे, इसमें क्या जाएगा, उदासीनीकरण। क्या जाएगा। अगला बोल रहा है निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है, रेडॉक्स अभिक्रिया कौन लेते हैं, जिस बताए थे रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीकरण भी हो और अपकरण भी हो, उसे बोलते हैं रेडॉक्स। क्या बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीकरण भी हो और अपकरण भी हो। तो देख खो नंबर ध्यान से देख तुम लोग, खो नंबर ध्यान से देखना है, ZNO प्लस कार्बन, यह है। यहाँ ध्यान दे, दोनों दोस्ती करेगा तो देख यहाँ पे प्लस है ये, या यहाँ ध्यान दे, तुम लोग को पता है कि जब भी कार्बन ऑक्सीजन से दोस्ती करता है, जब भी कार्बन ऑक्सीजन से तो क्या बनाता है, CO2 बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ZN का ZN, और जब कम ऑक्सीजन मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन पर डिपेंड करता है कितना मिल रहा है उसको। अब यहाँ ध्यान दे, यहाँ ZN को पकड़, यहाँ भी ZN को पकड़ लिए दोनों को। ZN के यहाँ दोस्ती है, ऑक्सीजन से दोस्ती है, यहाँ दोस्ती है, दोस्ती टूट गया तो ऑक्सीजन क्या टूट गया, तो ऑक्सीजन का टूटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का टूटना। अब कार्बन को यहाँ पकड़, यहाँ कार्बन को पकड़, यहाँ कार्बन को किसी से दोस्ती है ना है, लेकिन यहाँ पे कार्बन को किससे दोस्ती है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जुटा कि जुटा, तो ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का जुटना कहलाता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुटना और ऑक्सीजन का टूटना क्या कहलाता है, अबकरण। क्या कहलाता है, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण भी हो गया, अपकरण भी हो गया। जब दोनों साथ साथ हो तो क्या बोलते हैं, रेडॉक्स। क्या बोलते हैं, तो खो नंबर सही होगा। क्या होगा, अगला देख, निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए तुम लोग बताते ऊष्माक्षेपी, यानी जिसमें ऊष्मा का उत्पन्न हो, ताप बढ़े, ताप तो इसको बोल देते हैं ऊष्माक्षेपी। क्या बोलते हैं, और ताप घटे तो क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी। तुम लोग को बताए थे कि जब ऊष्मा थी प्रतिफल की ओर या उत्पाद की ओर, प्रतिफल या उत्पाद की ओर ऊष्मा लिख दिया तो हो गया ऊष्माक्षेपी, और अभिकारक की ओर अगर ऊष्मा लिख दिया तो हो गया उष्मा, समझ आ रहा है कोई रे, किताब देख पगला, ऊष्माशोषी। क्या हो गया, ऊष्माशोषी। ठीक है ना, तो देखें आप तो ऊष्माक्षेपी बोल रहा है तो ऊष्मा किधर लिखा रहना चाहिए, प्रतिफल की ओर, प्रतिफल की। और ऊष्मा को लिखा जाता है जूल में, किसमें लिखा जाता है, तो देखिए यहाँ पे ऊष्मा किसमें लिखा है, तो खो नंबर में ध्यान दे, खो नंबर में ऊष्मा किधर लिखा हुआ है, प्रतिफल की ओर लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ 94.45 किलो कैलोरी, तो प्रतिफल की ओर लिखा हुआ है तो हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी हो जाएगा, क्योंकि प्रतिफल की ओर लिखा हुआ है। जब अभिकारक की ओर लिखा रहेगा तो हो जाएगा ऊष्माशोषी। क्या हो जाएगा, तो इसका खो नंबर सही होगा। अगला क्या है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, कौन ऑक्सीकारक, तो ऑक्सीकारक क्या होता है, O2 क्या होता है, या जिसमें ऑक्सीजन लगा रहेगा क्या होता है, ऑक्सीकारक क्या होता है, ऑक्सीकारक हो जाएगा। ठीक है, जैसे ZNO ऑक्सीकारक हो जाएगा, CO2 ऑक्सीकारक हो जाएगा, तो O2 भी क्या ऑक्सीकारक क्या है। अगला क्या है, निम्नलिखित में कौन अपकारक गुण दिखाता है, अपकारक गुण, तो जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वो हो जाएगा अपकारक। क्या हो जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वो क्या जाएगा, अपकारक। क्या हो जाएगा, अपकारक। तो यहाँ ध्यान दे, यहाँ पे H2S क्या है, H2, इसमें ऑक्सीजन है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, अपकारक। क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अपकारक। क्या होगा, अगला देख 13 नंबर, निम्नलिखित समीकरण दिया हुआ है, जब कॉपर किया ऑक्सीजन से रिएक्शन तो क्या बना लिया, कॉपर ऑक्साइड। क्या बना लिया, तो कॉपर, यहाँ इधर ध्यान दे, यहाँ कॉपर अकेला है, ऑक्सीजन अकेला है, ये दो पदार्थ है, दोनों मिलकर एक बड़ा पदार्थ बना लिया, कि नहीं बनाया, तो दो को मिला एक को बड़ा बना लिया, तो यहाँ संयोग किया तो संयोजन अभिक्रिया। क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया। बताया था जब जो दो छोटे छोटे पदार्थ मिलकर एक बड़ा अणु का निर्माण करे तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। तो क्या होगा, संयोजन। क्या होगा, संयोजन। लेकिन यहाँ संयोजन दिया हुआ है, संयोजन यहाँ दिया हुआ है, तब क्या मारेंगे, ऑक्सीजन जुट रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन नहीं जुट रहा है तो हो जाएगा ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। समझ आ रहा,
अगला बता, शरीर में भोजन का पचना, शरीर में भोजन का किस प्रकार का विक्रिया? तो बताए थे शरीर में भोजन का पचना, ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग तो क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है और क्या बनाता है, CO2 बनाता है, H2O बनाता है और ऊर्जा बनाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन लिए है ना, तो ऑक्सीजन जुटा तो ऑक्सीकरण क्या हो जाएगा, या ऑक्सीकरण नहीं दिया रहेगा तो क्या बोलेंगे, अपघटन। क्या बोलेंगे, अपघटन। क्यों बोलेंगे अपघटन? क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज टूटता है, ग्लूकोज। ए बंदर, ओए तुम कहाँ देख रहा है रे, वो कहाँ देख रहा है तुम? वहाँ पर वो तो छपा हुआ है, तो हमारा 2-4 बंदर के यहाँ ध्यान दे। अगला क्या है, 15 नंबर देख, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? बिना ज्वाला के, बिना ज्वाला कौन जलता है? मोमबत्ती तो ज्वाला में रहता है, ज्वाला समझ रहा है ना, आग दिखना चाहिए। फिर है केरोसिन, केरोसिन में आग लगाते हैं तो आग एकदम धड़क के जलता है। फिर है कोयला, कोयला में ज्वाला होता है क्या? कोयला सिर्फ लाल होता है, उसमें आग जलते रहता है क्या? नहीं, तो उसमें ज्वाला नहीं रहता है। मेथेन गैस में भी रहता है क्या? मेथेन गैस में भी CNG जो बनाता है किससे बनाता है? मेथेन गैस से बना रहता है। तो कोयला आ जाएगा, कोयला सिर्फ लाल हो जाता है, उसमें कि आग जलता है, जिस तरह जलावन जलाते हैं जिससे आग दहकता है, उससे दहकता है क्या? नहीं। तो अगला नंबर देख, 2 नंबर, अभिकारकों की अभिक्रिया को समीकरण की किस बोला, अभिकारक के अभिक्रिया, अभिकारक को अभिक्रिया को समीकरण किधर लिखाता है? तो अभिकारक को लिखते हैं लेफ्ट साइड, किधर लिखते हैं? अभिकारक किधर लिखते हैं? बाईं ओर। किधर लिखते हैं? इधर हो गया अभिकारक, इधर हो गया प्रतिफल। क्या हो गया? तो अभिकारक किधर लिखते हैं? समीकरण के बाईं ओर। किधर लिखते हैं? लेफ्ट साइड, ठीक है ना। अगला देख, समीकरण में प्रयुक्त तिल चिन्ह अभिक्रिया की क्या दिखाता है? दिशा को क्या दिखाता है? दिशा दिखा रहा है, किधर हो रहा है, दिशा दिखा रहा है, कौन सा दिशा में हो रहा है, कौन सा दिशा में हो रहा है। अगला नंबर क्या है, 3 नंबर, ध्यान दे। 3 नंबर में क्या है, बड़ा पदार्थ है, CaCO3 बड़ा पदार्थ है, वो क्या हुआ, टूट गया, टूटा, दो छोटा पदार्थ में टूटा, तो टूट गया तो क्या होगा, अपघटन। क्या होगा? टूट गया तो क्या होगा, तो अपघटन अभिक्रिया। क्या होगा? अगला 4 नंबर में ध्यान दे, तिल चिन्ह दिया हुआ है ना, कि जब सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया किया। किताब देखना रे बंदर, जितना हम क्वेश्चन बोलते हैं। 2 का 4 देख, रीत आसानों का भरो, 2 का 4 दिख रहा है। यहाँ ध्यान दे, सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन किया तो क्या है, देख यहाँ पे सोडियम क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड जो नीचे बैठ गया, तीर नीचे देगा, नीचे बैठ गया, और जैसे तीर नीचे यानी नीचे बैठ गया, किसके रूप में बैठा? अपक्षेप के रूप में। तो अपक्षेपण अभिक्रिया क्या है? नहीं, जब तीर दिया हो तो अपक्षेपण अभिक्रिया, तीर नीचे दिया हो तो। नेक्स्ट देखें यहाँ, नेक्स्ट ध्यान दे, 5 नंबर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है, क्या बन गया, जल। क्या बन गया? तो ऑक्सीजन जुट रहा है, तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन जुट रहा है तो हाइड्रोजन भी तो जुट रहा है ना। और तुम दोस्ती कर रहा है तो बोलेगा तुम दोस्ती दूगो कर रहा है, तो बोला खाली हम ही दोस्ती कर रहे हैं कि वो भी दोस्ती कर रहा है, दोनों दोस्ती कर रहा है। तो ऑक्सीजन जुट रहा है तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन जुट रहा है तो हाइड्रोजन भी जुट रहा है, तब अपकरण। क्या हो गया? अब दोनों हो गया तो रेडॉक्स क्या हो जाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया। गर्म करने पर, गर्म अपघटित होकर अपघटित पोटेशियम क्लोराइड एवं ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है? देख यहाँ पर बोला कोई पदार्थ है उसको गर्म किए, क्या किए, तो बन गया पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बना। क्या बना? तो वो पदार्थ है KClO3। क्या है? पोटेशियम क्लोरेट है। क्या है? पोटेशियम। तो ये बड़ा पदार्थ है, 2 छोटे पदार्थ में टूट गया, ये क्या है? अपघटन अभिक्रिया। क्या है? लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है, यहाँ पूछ रहा है कि गर्म करने पर, किसको गर्म करने पर? तो पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम यहाँ जगह क्लोराइड नहीं क्लोरेट, पोटेशियम KClO3। अगला नंबर 7 नंबर देख, जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन का, तो उसको क्या बोलते हैं? अपकरण। क्या बोलते हैं? तुम लोग को बताए थे, ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुटना। पगली तुम लोग नींद आ पाए कि ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का टूटना, अपकरण। क्या? हाइड्रोजन का जुटना, अपकरण, हाइड्रोजन का जुटना, हाइड्रोजन का टूटना, ऑक्सीकरण। ये सब अच्छा थोड़ा फंसेगा, यहाँ ध्यान दे। तो बोला अगला देख, जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन का, वो अपकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अगला है 8 नंबर, जिस अभिक्रिया में किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुटता है, ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीकरण। अगला 9 नंबर, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर डालने पर, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में, सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 इसमें डाल दिए कॉपर। इसमें क्या डाल दिए? कॉपर जाएगा, सिल्वर को मार के भगा देगा, तो सिल्वर अलग हो जाएगा। एगो अलग हो गया ना, जिसको बोलते हैं एकल विस्थापन। क्या बोलते हैं? एकल विस्थापन। एगो अलग हो तो एकल विस्थापन, और जब दोनों अलग हो, स्थान अपना अदला बदली कर ले तो उसे क्या बोलेंगे? उभय विस्थापन। क्या बोलेंगे? चल अगला देख, सही गलत। जिस रासायनिक परिवार समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या असमान। क्या बोल दिया? तो असंतुलित, असमान तो असंतुलित कहलाता है। यहाँ क्या दे रहे? संतुलित दे दिया, गलत दिया हुआ है ना, तो 1 नंबर गलत, 1 नंबर। 2 नंबर ध्यान दे, मैग्नीशियम क्या किया?
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन किया, HCl से रिएक्शन किया, क्या बना लिया MgCl2, क्या बना लिया RH2। आप देखना है कि वो संतुलित है कि संतुलित है, ये देखना है। इधर मैग्नीशियम कितना है, लेफ्ट साइड एक तो है, इधर भी लेफ्ट राइट साइड एक है, ठीक है। क्लोरीन इधर कितना है, लेफ्ट साइड में क्लोरीन कितना है, कितना है, और राइट साइड में क्लोरीन कितना है, 2 तो संतुलित हो गया ना, और संतुलित बोल रहा है यानी सही है, क्या है, सही है। नेक्स्ट नंबर, संयोजन अभिक्रिया में 2 तत्व परस्पर संयोग करके यौगिक का निर्माण करता है, तो सही बात है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, 2 तत्व रिएक्शन करता है, 2 या 2 शरीर तत्व रिएक्शन करता है, बड़ा पदार्थ का निर्माण करता है, यही करता है। तो बोल रहा है सही है, बोल रहा है कि संयोजन अभिक्रिया में 2 तत्व परस्पर संयोग करके यौगिक का निर्माण करता है, सही है, क्या है। 4 नंबर यहाँ ध्यान दे, अमोनिया, क्या बोल रहा है, और हाइड्रोजन परस्पर संयोग करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, बोल रहा है अमोनिया, क्या बोल रहा है, अमोनिया NH3 NH, और बोल रहा है क्या हाइड्रोजन, क्या बोल रहा है हाइड्रोजन यानी H2, क्या बोल रहा है, बोला परस्पर संयोग करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ ध्यान दे, अमोनियम NH4OH बनाता है, कहाँ बनाएगा गड़ा के, यहाँ ध्यान दे तुम लोग। इधर पर नाइट्रोजन है, इधर भी नाइट्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, पगलवा ऑक्सीजन कहाँ से आ गया, ऑक्सीजन कहाँ से आ गया अरे। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के न तो कोई पदार्थ का निर्माण होता है, न तो कोई पदार्थ का नष्ट होता है, बल्कि वो एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन था, तो ऑक्सीजन का निर्माण कैसे हो गया, कैसे निर्माण हो गया ऑक्सीजन का, तो ये गलत हो गया, क्या हो गया, गलत। नेक्स्ट देख, क्या नंबर हम बताएं, बंदा के लोग तुम पढ़ता है कहाँ जाता है, एक से एक बंदर है, 10 तो ख्याल चला है। 5 नंबर यहाँ ध्यान दे, 3 सही गलत का 5 नंबर। जब तांबे की प्लेट को जिंक सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो जिंक अपक्षेपित होता है, क्या होता है, जब तांबे के प्लेट में, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, जब तांबे की प्लेट को जिंक सल्फेट यानी ZnSO4, ये दिखाई दे रहा है ना ZnSO4, जब तांबे के प्लेट को, तांबा के लिए यानी कॉपर ले लिए, जिंक सल्फेट के विलयन में डाला, जिंक सल्फेट के विलयन में, तो क्या बोल रहा है कि क्या तो जिंक अपक्षेपित होता है, जिंक अपक्षेपित यानी जिंक भाग जाएगा, जिंक भागेगा यहाँ से। तो यार तुम लोग को बताए थे हम, क्या देखें यहाँ तुम लोग को बताए थे ना, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, रेड, हाइड्रोजन, कॉपर, चांदी, सोना, प्लेटिनम बताए थे। जो ऊपरा में सबसे ज़्यादा क्रिमिनल है वो नीचे वाला सबको भगा देगा ना। फिर कैल्शियम आएगा, इसको ना भगा पाएगा, लेकिन अपना नीचे वाला सबको भगा देगा। तो यहाँ ध्यान दे, यहाँ कॉपर कहाँ पर है, कॉपर है कहाँ पर, यहाँ पर है, और जिंक कहाँ पर है, यहाँ पर है। पगल भाई कॉपर जिंक को भगा पाएगा, हाँ जिंक के इसको 2 थप्पड़ देकर भगा देगा ना, तो कॉपर जिंक को भगा पाएगा। तो यहाँ बोल रहा है कॉपर जो है जिंक को भगा दिया, हाँ भगा दिया, ये भगा पाएगा गड़ा के कुछ जिंक को, ये अपने भाग जाएगा। तो गलत दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये तो बंदा 10वां चला है, सब खाली दिमाग के आदमी है। अगला ध्यान दे, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, उसको प्रतिफल नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिफल। यहाँ लिख दिया अभिकारक, गलत लिखा हुआ है ना, गलत है 6 नंबर। 7 नंबर, पोटेशियम क्लोरेट, क्या बोल रहा है, 7 नंबर ध्यान दे। ये सब बंदे के क्या अभी 10वां नंबर अच्छा, ये लोग पहले का तो आगे दिक्कत नहीं, इसको कुछ समझिए ना, 10वां जो चला या नाक पोछते यहाँ ध्यान दे। पढ़ा समय आवा है, यहाँ ध्यान दे, बंदर यहाँ ध्यान दे, कितना नंबर था, 7 नंबर, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम KClO3 पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड ऑक्सीजन बनता है, पोटेशियम क्लोराइड ऑक्सीजन बनता है। तो क्या है, ये बड़ा यौगिक था तो 2 छोटा एटम टूट गया, तो क्या हुआ, बटन हुआ, और यहाँ बटन लिखा हुआ है, तो सही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट 8 नंबर, किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ संयोग की क्रिया अपकरण कहलाती है। बोला ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा तो अपकरण कहलाएगा ना, ऑक्सीकरण क्या कहलाता है, यहाँ लिख दिया अपकरण, गलत लिख दिया ना। ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण नहीं कहलाएगा, यहाँ अपकरण लिख दिया, गलत लिख दिया ना। 8 नंबर गलत है, क्या है तुम्हें समझ आ रहा है, कि कुर्सी लगा लिया सर आराम से, पीछे हम कुछ समझ नहीं आ रहा है, यहाँ ध्यान दे। 9 नंबर, सिल्वर क्लोराइड को, सिल्वर यानी AgCl को सूर्य प्रकाश बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सूर्य प्रकाश में रख दिया, कैसे में रख दिया, सूर्य प्रकाश में रखने पर वह काला हो जाता है, क्या हो जाता है, यह अभिक्रिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। सही बात है, प्रकाश में रखे हैं, किस में रखे हैं, प्रकाश में रखे हैं, तो प्रकाश में से अभिक्रिया करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्रकाश रासायनिक, क्या बोलते हैं, सही बात है ना, सही है। चल अगला देख, अति लघु तरीय प्रश्न में आओ तुम लोग, अति लघु तरीय प्रश्न क्या बोल रहा है
रासायनिक समीकरण लिखने में अभिकारक और प्रतिफलों को किन रूप में व्यक्त किया जाता है? तो संकेत एवं सूत्र की सहायता से। संकेत एवं सूत्र की सहायता नहीं करते हैं, संक्षिप्त रूप में हो जाता है। अगला 2 नंबर, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच तीर चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि तीर चिन्ह क्या करता है? अभिक्रिया की दिशा को दिखलाता है, अभिक्रिया को तथा अभिकारक एवं प्रतिफल को अलग करता है, अभिकारक एवं प्रतिफल को। बस इतना लिख देना है। सभी सुन रहा है? कल तुम लोग को आप देंगे सब बना के आना है, नहीं बोलना फिर नहीं बना तुम। हाँ तो कल बनाए का आएगा अंडे, आज बनाएगा तो कल बनाए ना आएगा। यहाँ ध्यान दे, क्या समीकरण H2, यहाँ ध्यान दे 3 नंबर ध्यान देते लोग, उत्तरीय प्रश्न का 3 नंबर, क्या समीकरण H2 और Cl2 संतुलित है? इधर देख हाइड्रोजन भी 2 गो, इधर भी हाइड्रोजन 2 गो, इधर क्लोरीन 2 गो, आगे 2 है तो सबका हिस्सा, आगे 2 है तो क्लोरीन भी 2 गो, तो संतुलित है। क्या है तो लिखना है? हाँ संतुलित है। हाँ अगला, उस अभिक्रिया को देखिए बंदर का क्या, अरे कहाँ पूछ रहा है ना, एक से एक बंदर है। अच्छा पहले बट है, अच्छा बट पहले ये सब बंदर पता ना चला कितना नंबर छल, ये सब 10वां में जो है ना। अच्छा कितना की यहाँ पर है। अगला देख, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें अभिकारक सरल प्रतिफल में परिवर्तित हो जाता है? समझ रहा है? बोला उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें अभिकारक यानी अभिकारक क्या है? सरल भाग में बट गया, छोटा छोटा भाग में बट गया। सरल मतलब क्या हुआ? सिंपल। सरल मतलब तो छोटा छोटा भाग में बट गया, यानी पहले जटिल था, पहले क्या था? जटिल था, और छोटा भाग में बट गया तो इसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे अपघटन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? या इसी को बोलते हैं वियोजन। क्या बोलते हैं? नेक्स्ट देख, उस अभिक्रिया का नाम बताया जिसमें 2 या अधिक अभिकारक, 2 या अधिक संयोग करके एगो बन गया। कितना बन गया? अब देखिए यहाँ पे 2 या 2 से अधिक था, 2 या 2 से और एगो बन गया तो संयोग ने किया तो संयोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। क्या होगा? नेक्स्ट ध्यान दो, नेक्स्ट कितना नंबर है? 6 नंबर, किस अभिक्रिया की, किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारक अपने मूलकों का विनिमय करता है? विनिमय समझ रहा है ना? आदान प्रदान, यानी तू हमारे सीट पर चल जा, हम तुम्हारा सीट पर चल जाएंगे। तो उभय विस्थापन बताए थे। उभय विस्थापन में दोनों क्या करता है? अपना स्थान अदला बदली करता है, तो हो जाएगा उभय विस्थापन। क्या हो जाएगा? उभय विस्थापन। नेक्स्ट नंबर ध्यान दे, 7 नंबर क्या बोल रहा है? उभय विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण सिर्फ समीकरण के रूप में लिखें। क्या बोल रहा है? एक उदाहरण। तुम लोग कितने उदाहरण बताए थे ना, बहुत सारे उदाहरण बताए थे, तो बोल रहा है एक उदाहरण लिखने। कितना बोल रहा है? ऐसा लिख देना है क्या? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट NaCl से रिएक्शन किया, NaCl से रिएक्शन किया तो प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस लग जाएगा, माइनस से दोस्ती करेगा तो क्या हो जाएगा? AgCl, और ये प्लस ला है, ये भी माइनस से दोस्ती करेगा, हो जाएगा NaNO3। दोनों अपना स्थान पर लिख लिया। ये आ गया इसके स्थान पर, ये चल गया इसके स्थान पर, तो दोनों स्थान पर लिख किया तो हो गया उभय विस्थापन। क्या हो गया? तुम लोग को बहुत बताए थे, तो जितना लिखने में मन लिख ले, लेकिन अभी पूरा नहीं बताएंगे हम। चल नेक्स्ट देख, क्या बोल रहा है? क्या कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील? अभी तो बताए थे हम, क्या बताए थे? पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, रेड, हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर, उसके बाद क्या बताए थे? चांदी, सोना, प्लेटिनम। तो यहाँ क्या देख, यहाँ ध्यान दे, यहाँ क्या बोल रहा है? क्या कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील है? कॉपर एक निचुआ में, कॉपर कहाँ है? आयरन से ज़्यादा है, लोहा ज़्यादा है। कहाँ ज़्यादा है? कम ना, गलती बोल दिया ना, तो लिखना है नहीं। क्या लिखना है? आयरन कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील नहीं है। अगला 9 नंबर, क्या संयोजन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया है? बोला क्या संयोजन अभिक्रिया जो है ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया है? तो देख सही हो जाएगा। कैसे? देख यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, क्या बना लिया? जल। क्या बना लिया? जल। तो यहाँ ऑक्सीजन जुटा तो ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन जुटा तो अपकरण हुआ, तो इस दोनों मिलकर क्या हो गया? ऑक्सीकरण अपकरण ना हुआ, तो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही। क्या हो जाएगा? हाँ लिखना है, हाँ ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया है। जब पूछ रहा वही लिखना है। तो पूछेगा तुम्हारा नाम अमरजीत है, तो बोलना हाँ मेरा नाम अमरजीत है। उनके जो पूछ रहा है उनका देना जवाब। यहाँ ध्यान दे, कितना नंबर था रे? 9 नंबर हो गया ना। 10 नंबर, क्या उभय विस्थापन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया है? बोला क्या उभय विस्थापन अभिक्रिया जो है ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया है? उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया है? तो उभय विस्थापन अभिक्रिया भी है ना, कभी कभी अभी देखो ये क्या उभय विस्थापन अभिक्रिया है ना, ये क्या उभय विस्थापन अभिक्रिया है? इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कहीं जुट फूट रहा है, नहीं जुट फूटा तो बोलना नहीं। क्या बोलना है इसमें? नहीं बोलना है, ठीक है ना। अगला देख, हमारे शरीर में भोजन का पचना, हमारे शरीर में भोजन का किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो बताए थे
ऑक्सीकरण क्या बताए थे, क्योंकि ऑक्सीजन लेते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीकरण नहीं रहेगा तो क्या बोलना है, बटन, क्या बोलना है, अब बटन, ठीक है ना। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के 2 उदाहरण दे, बोला प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के 2, तो तुम लोग बताए थे ना, पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है, CO2 लेता है, जल लेता है, और सनलाइट की उपस्थिति में यानी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाता है, क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, और क्या बनाता है, ऑक्सीजन देता है, क्या देता है, तो ये हो गया। और तुम लोग को बताया था जैसे लिख दे AgBr, क्या लिख दे, AgBr दोनों रिएक्शन कब करेगा, जब सनलाइट रहेगा, क्या रहेगा, तो हो जाएगा AgBr, क्या हो जाएगा, ठीक है ना। सब क्या बताए थे H2Cl2, ये दोनों कब रिएक्शन करता है, जब प्रकाश मिलेगा तब, जब प्रकाश मिलेगा तो क्या बना लेता है, HCl, क्या बना लेता है, ये 2 बोला था हम लोगों को, कितना लिखाया था, बहुत से लिखाए थे ना, तो कोई भी लिख दे, ठीक है। नेक्स्ट देख, यहाँ ध्यान दे, क्या बोल रहा है, दुर्गंधित खाद्य पदार्थ क्या है, दुर्गंधित खाद्य पदार्थ, तो दुर्गंधित खाद्य पदार्थ क्या है, तो ऑक्सीकृत पदार्थ है, क्या ऑक्सीकृत हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीकृत हो गया। दुर्गंधित क्यों जाता है, क्योंकि उसमें जो वसा रहता है, जो तेल रहता है उसमें, वो वातावरण को ऑक्सीजन से क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है, और वो क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। तो लिखना है कि ऑक्सीकृत खाद्य पदार्थ है, क्या ऑक्सीकृत खाद्य पदार्थ, ऑक्सीकृत खाद्य पदार्थ है। नेक्स्ट नंबर, ताज़ा खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचाने के लिए एक उपाय, हम तुम लोग को कितने उपाय बताए थे ना, 3 बताए थे। पहले क्या बताए थे, पहले बताए थे एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ का यूज कर, एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ का, ऐसा बताए थे सिट्रिक अम्ल डाल दे या लेसोथिन डाल दे। फिर बताया था क्या, वायु अवरुद्ध बर्तन में डालकर, इस रोटी को डाल देते हैं वायु अवरुद्ध बर्तन में, तो बहुत समय तो सुरक्षित रहता है ना, हॉट पर में नहीं डालते हैं। फिर बताया था रेफ्रिजरेटर का यूज कर, रेफ्रिजरेटर का, तो 3 चीज़ में कोनो एक चीज़ यहाँ बोला लिखना है, तो कोई भी एक चीज़ लिख देना है। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया संतुलित क्या, संतुलित करना तुम लोग जानवे करता है, बहुत बार बताए थे ना, संतुलित कर लेना, अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि तुम लोग को बहुत बताए थे, 2 दिन यही चला था। नेक्स्ट, एक ऐसा अभिक्रिया का उदाहरण दे जिसमें 2 यौगिक परस्पर संयोग करके एकल यौगिक बनता है। बोला एक ऐसा अभिक्रिया का उदाहरण देना है जिसमें 2 यौगिक मिलेगा, अरे एगो बनाएगा तो संयोजन अभिक्रिया हुआ, तो कौन कुछ होता है, जैसे H2+O2, H2+ यो हो गया, C+O2 यो हो गया ना, हो गया, कोई भी लिख देना है, बहुत सारे लिखाए थे। नेक्स्ट, बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरण जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी भस्म, HCl यानी अम्ल, जब रिएक्शन किया तो क्या बना, लवण और जल, क्या बना, लवण और NaCl यानी नमक, लवण हो गया, जल बना, द्वारा निरूपित अभिक्रिया एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। सही बात है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्यों उदासीनीकरण है, क्योंकि अम्ल और भस्म रिएक्शन कर रहा है और लवण और जल बना रहा है, तो क्या उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। इस अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या हो सकता है, दूसरा नाम क्या हो सकता है बोल रहा है, तो ध्यान दे, दूसरा नाम क्या होगा, यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे, दूसरा नाम क्या हो सकता है, क्या बोल रहा है, दूसरा नाम इसका क्या होगा ये बताना है, क्या बना, यही बनाना, NaCl+H2O, यहाँ ध्यान दे, ई इसका स्थान पर गया तो क्या हो गया, NaCl क्या हो गया, आई इसका स्थान पर आया तो क्या हो गया, H2O क्या हो गया, H2O क्या हो गया, तो दोनों अपना स्थान अदला बदली किया, आयन के यहाँ पर स्थानांतरण हुआ तो वह विस्थापन ना हुआ, क्योंकि इसका स्थान पर गया तो इसके स्थान पर आया, तो यहाँ पर आयन का आदान प्रदान हो रहा है ना, तो वह विस्थापन क्या हो गया, वह विस्थापन। नेक्स्ट, अभिक्रिया H2O+F2 जब रिएक्शन किया तो क्या बनाया, HF और HOF में कौन पदार्थ ऑक्सीकारक है, बताना है कौन सा पदार्थ है जो क्या है, ऑक्सीकारक है, क्या, तो बताए थे तुम लोग को, सिंपल बताए थे, ऑक्सीकारक कौन पदार्थ है जिसमें ऑक्सीजन लगा रहता है, क्या रहता है, तो ऑक्सीजन किस में लगाओ, H2O में लगा है, H2O में लगा लेना, तो बोल देंगे H2O, क्या बोल देंगे, ऐसे चेक करने की विधि तुम लोग को बताए थे, उस तरह चेक कर लेना। अगला नंबर 19 नंबर, जस्ता के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होने पर, जस्ता के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, बोला जस्ता है ZN है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, बोल रहा है यहाँ पर अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, हाइड्रोजन गैस, तो सिंपल बात है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा कि ZN यहाँ जाएगा, हाइड्रोजन को मार के भगा देगा, हो जाएगा ZnCl और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा ना, हो गया, तो यह एकल विस्थापन क्या है, एकल विस्थापन। यह अभिक्रिया नहीं होता है, यहाँ क्या बोल रहा है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, किंतु कॉपर के साथ यह अभिक्रिया नहीं होती, किंतु कॉपर के साथ अभिक्रिया नहीं होती, बोल रहा है, यहाँ ध्यान दे, बोल रहा है, यहाँ समझ तुम लोग, बोला जिंक के साथ क्या है, जिंक के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रिएक्शन कर लेता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रिएक्शन कर लेता है, लेकिन कॉपर के साथ नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जिंक जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील है, लेकिन कॉपर ज़्यादा क्रियाशील है, कॉपर तो खुद नीचे आ रहा है ना, तो हाइड्रोजन को मार के भगा पाएगा नहीं, तो इसलिए कि लिखना है कॉपर हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, कॉपर का हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है। नेक्स्ट, पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव क्या है, पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव तुम लोग बताया था, पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव क्या क्या है, पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव क्या है, यहाँ ध्यान दे, ए बंद, पेट्रोलियम गैस जो है उसका प्रमुख अवयव क्या है, तो बताया था तुम लोग को, क्या गैस के बारे में पूछ रहा है, पेट्रोलियम के पूछा तो बहुत सारा होता है, पेट्रोलियम गैस पता था क्या उसका था, उसका बताया था एथेन, क्या बताया थे
एथेन, फिर बताए थे प्रोपेन, क्या बताए थे? प्रोपेन बताए थे, फिर क्या बताए थे? ब्यूटेन, क्या बताए थे? ऐसे पेट्रोलियम से बहुत पदार्थ निकलता है, डीजल निकलता है, केरोसिन निकलता है, कि जितना जो मोम जो होता है वो मोम निकलता है, ग्रीस निकलता है, ठीक है ना, सब उसी से निकलता है। लेकिन यहाँ पेट्रोलियम गैस बोल रहे तो पेट्रोलियम गैस में क्या होगा? एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। नेक्स्ट देख, लघु उत्तरीय प्रश्न में, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लोग को नींद आ रहा है क्या? रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या है? तो बताए थे, तुम लोग को बताए थे ना, रासायनिक अभिक्रिया को उनके संकेत एवं सूत्र की सहायता से संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। एक उदाहरण देकर समझाए थे, तुम लोग को बहुत सारे उदाहरण लिखाए थे, वो भी लिख देना एक ठो। नेक्स्ट, संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? तो वैसा समीकरण जिसके दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान हो उसे संतुलित कहेंगे, और समान नहीं रहेगा तो क्या कहेंगे? और संतुलित कहेंगे। क्या कहेंगे? फिर तुम लोग पूछा कर रासायनिक समीकरण को हम संतुलित क्यों करते हैं? तो बोलना क्या है कि क्योंकि हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप न तो नया पदार्थ का उत्पन्न होता है, न तो कोई पदार्थ का नाश होता है, इसलिए रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करते हैं। नेक्स्ट, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाले 3 सूचना को लिखे थे, तुम लोग को 5 सूचना लिखाए थे। गैस का बनना, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन और अवक्षेप का बनना। बताए थे, 5 बताए थे ना। 3 लिखना है तो लिख देगा आराम से, ना लिख पाएगा तुम लोग रे पगली, इधर 3 इडियट लिख पाएगी? हाँ, यहाँ ध्यान दो। रासायनिक समीकरण से क्या फायदा है? क्या बताए थे तुम लोग को? कॉपी का बचत होता है, कलम का स्याही का बचत होता है, टाइम का बचत होता है, और पूरा इंटरनेशनल नियम का ही पालन करता है। तो ये सब बचत है, लिख देना है। इंटरनेशनल बोले तो वही क्या हुआ? खूनो बच जाए, बंदे मारेंगे दोस्त में। ध्यान दे, अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित गैस, अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित गैस और अवक्षेप बनने की जानकारी किस प्रकार देते हैं? गैस को तीर के ऊपर देकर, तीर ऊपर देकर, अवक्षेप को तीर नीचे देकर, बस इतने करना है। अगला बोल रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया को निरूपित करें। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया बताना है। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर क्या, 7 का 1 नंबर। एक बड़ा पदार्थ है, 2 छोटा में टूट गया तो क्या? अपघटन। टूट गया तो या वियोजन, क्या हो जाएगा? अब बंदा तुमको देख वहाँ ध्यान से क्या बोल रहा है, अभी बन के नहीं आएगा तो पीटेंगे। नेक्स्ट देख, 7 के 2 नंबर क्या बोल रहा है? 7 के 2 नंबर यहाँ ध्यान दे। 7 के 2 नंबर में क्या है? AgNO3 NaCl, और फिर ये दिया हुआ है तो ये इसके स्थान पर आया, ये इसके स्थान पर गया, दोनों अपना स्थान आदि बदल किया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया है उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन या इसको अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि तीर यहाँ नहीं दिया हुआ। तीर अगर दिया था तो बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? क्योंकि ये अवक्षेप के रूप में नीचे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट ध्यान दे, संयोजन अभिक्रिया क्या है? तो बोलना संयोजन अभिक्रिया क्या है? तो बताना क्या बताए थे कि जब 2 छोटे पदार्थ मिलकर एक बड़े पदार्थ का निर्माण करता है उसे क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? तो वही लिख देना है, और एग्जाम्पल जरूर देना है, समझ गया? एग्जाम्पल हमेशा देना है। अब H2O + O2 तो H2 हो गया, CO + O2, CO2 हो गया, S + O2, SO2 हो गया, H2 + Cl2, Cl हो गया, जितना देना है दे सकता है। यहाँ ध्यान दे, संयोजन अभिक्रिया क्या है? संयोजन अभिक्रिया, संयोजन ये तो हो गया। 9 नंबर, आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है? कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील। दिखाना है कि कॉपर जो है ना ये सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। कैसे प्रदर्शित करेंगे? कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो यहाँ पे कोनो एगो तत्व पकड़ लेंगे, ठीक है ना, इसे पकड़, यहाँ ध्यान दे। कॉपर क्या करेगा? कॉपर यहाँ ध्यान दे, कॉपर क्या करेगा? कॉपर और सिल्वर दे ले हरे कहाँ है? हाँ, कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। तो कॉपर क्या मान ले लिए हम? सिल्वर नाइट्रेट। क्या ले लिए? सिल्वर नाइट्रेट ले लिए। कॉपर क्या ले लिए? तो कॉपर जाएगा तो क्या करेगा? सिल्वर को भगा देगा। क्यों भगा देगा? क्योंकि कॉपर ऊपर है, सिल्वर नीचे, तो भगा देगा। लेकिन अब जब यहाँ पे ले लेंगे सिल्वर, क्या ले लेंगे? और यहाँ ले लेंगे कॉपर ऑक्साइड, क्या ले लेंगे? तो यहाँ पर सिल्वर जो है क्या करेगा? कॉपर को मार के भगा नहीं पाएगा, भगा के नहीं पाएगा, यानी दोनों आपस में रिएक्शन नहीं करेगा। यानी इससे पता क्या चला कि कॉपर जो है सिल्वर को मार के भगा दिया, यानी कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है, लेकिन सिल्वर जो है कॉपर को मार के भगा नहीं पाया, यानी सिल्वर जो है कॉपर से कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील है। अगला देख, ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया क्या है? तो बताए थे ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का टूटना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है, और ऑक्सीजन का टूटना और हाइड्रोजन का जुटना अपकरण अभिक्रिया कहलाता है। और दोनों क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? क्या बताए थे? अगला देख, निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन संयोजन और कौन विस्थापन बताना है? तो संयोजन कौन है? देख यहाँ पर, तो 11 का 2 नंबर देख, 2 पदार्थ है, एक पदार्थ बन गया, संयोग किया, संयोजन क्या हुआ? लेकिन 1 नंबर क्या है? 1 नंबर यहाँ क्या हो रहा है? पोटेशियम क्लोरीन का स्थान पर आ गया तो विस्थापन हो रहा है ना। तो 1 नंबर विस्थापन और 2 नंबर संयोजन। 2 नंबर 12 नंबर ध्यान दे, अपने उत्तर के कारण दे, अपने उत्तर का उदाहरण सहित किसी अवक्षेपण अभिक्रिया का वर्णन करें। उदाहरण सहित किसी अवक्षेपण अभिक्रिया का तो लिखना है। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? पहले वो लिखना है, ठीक है ना। लिखना है जब
रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया के जब ठोस पदार्थ बिलियन साल होकर नीचे बढ़ जाता है तो उसे अवक्षेप कहते हैं, और इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया और उदाहरण इसको दे देना, उदाहरण किसको देना, तो लोग बहुत सारे उदाहरण लिखाए थे, जिसको उदाहरण दे देना है, देखो नीचे बैठ गया, बस दे देना है। नेक्स्ट बोल रहा है पोटेशियम क्लोरेट, क्या बोल रहा है, संतुलित करने, क्या बोल रहा है, तो तुम लोग को पहले सूत्र लिखना है, उसके बाद संतुलित करना है। बंदर यहाँ पे बनाते हैं सोने के लिए, अच्छा बट यहाँ ध्यान दे, क्या बोल रहा है, संतुलित करने, क्या बोल रहा है, तो पहले उसका समीकरण लिखेंगे तब सब संतुलित करेंगे। ये क्या रासायनिक अभिक्रिया है, क्या रासायनिक, लेकिन इसका जब समीकरण लिखेंगे तब संतुलित करेंगे। तो क्या है पोटेशियम क्लोरेट, क्या है पोटेशियम, तो KClO3, KClO तेरे का एक नंबर बता रहे हैं, तुम लोग पता चल रहा है ना। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर गर्म क्या बनता है, पोटेशियम क्लोराइड बनता है, और क्या बनता है, ऑक्सीजन। अब इसको संतुलित कर देना है, क्या करना है, तो अपने खुद से संतुलित करना है, बता दे संतुलित कैसे होता है, कर लेना है। फिर अगला नंबर देख, सोडियम हाइड्रोक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल से, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NOS, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, दोनों रिएक्शन किया तो क्या है, अम्ल भस्म है, और ये क्या है, अम्ल है। रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, लवण और जल, तो प्लस वाला दोस्ती किसे करेगा, माइनस से करेगा, तो Na2SO4 अभी दोनों दोस्ती करेगा, बना लेगा जल, क्या बना लेगा। अब तुमको क्या करना है, इसको संतुलित करना है, क्या करना है, संतुलित करना है। तुमको बता दिए संतुलित कैसे होता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम यानी CaOH के होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच अभिक्रिया होने पर, कार्बन डाइऑक्साइड के बीच अभिक्रिया होने पर कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 और जल बनता है, क्या बनता है, हम लिख दिए, रासायनिक समीकरण लिख दिया ना। अब तुम लोग को क्या करना है, तीनों को संतुलित करना है, क्या करना है, देख लो सूत्र वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया लिखा हुआ था, उसको हम संकेत एवं सूत्र की सहायता से रासायनिक समीकरण में लिख दिए। अब तुम लोग को ये तीनों क्या करना है, संतुलित करना है, क्या करना है, वो हम नहीं बताएंगे, क्योंकि तुम लोग को एक दिन पूरा यही चला था ना। चला देख 6 नंबर, ऊष्माक्षेपीय और ऊष्माशोषी अभिक्रिया से क्या समझते हैं, तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसा अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में वृद्धि हो उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं, और जिसमें ताप में कमी उसमें ऊष्माशोषी कहते हैं। ए पगली समझ आप हाँ, सबके नींद आ रहा है यहाँ ध्यान दे, अरे सब 10वां जुटो चेक लिया ना, पढ़ाओ मन नहीं लगा। अगला देख, निम्नलिखित पदों की व्याख्या करें, निम्नलिखित पदों का व्याख्या करें, क्या बोल रहा है, ऑक्सीकरण, क्या बोल रहा है, तो ऑक्सीकरण में वैसा भी कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन जुटता है और हाइड्रोजन टूटता है, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, लिख देना है, कुछ एग्जाम्पल दे देना है। अपकरण बोल रहा है तो वैसा भी जिसमें ऑक्सीजन टूटता है हाइड्रोजन जुटता है, उसे अपकरण भी कहते हैं, कुछ एग्जाम्पल दे देना है, ठीक है ना। खाद्य पदार्थ का दूषित होना, खाद्य पदार्थ का तो लिख देना है, खाद्य पदार्थ का दूषित होना ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्या ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अगला देख 16 नंबर, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के टुकड़े डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, विलयन का रंग क्यों, क्योंकि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होता है, क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया लिखना है कि क्योंकि कहाँ पर है, लोहा देखो यहाँ पर है, क्योंकि लोहा के द्वारा कॉपर विस्थापित हो जाता है, कॉपर विस्थापित हो जाता है और क्या बना लेता है, क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्या बोल रहा है, कॉपर सल्फेट के विलयन में तो फेरस सल्फेट बना लेता है, क्या बनाता है, फेरस सल्फेट बना लेता है, फेरस सल्फेट बना लेता है, इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है, विलयन का रंग बदल जाता है। नेक्स्ट नंबर, निम्नलिखित 17 नंबर ध्यान दें, निम्नलिखित अभिक्रिया को संतुलित के रूप में लिखें, बोला संतुलित करने के रूप में लिखना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ अभिक्रिया लिख देते हैं, तो लोग संतुलित कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया वहाँ दिया हुआ है, कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है, उसको हम समीकरण में बदल रहे हैं। क्या है एक नंबर है बेरियम क्लोराइड, क्या है BaCl2। नेक्स्ट क्या है, एल्युमिनियम सल्फेट, क्या है एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 के होल 3, एल्युमिनियम सल्फेट रिएक्शन कहते क्या बना, बेरियम सल्फेट, क्या बना BaSO4, क्या बना BaSO4, फिर क्या बना एल्युमिनियम क्लोराइड, क्या बना AlCl3, इसको तुम लोग को संतुलित करना है, लिख दिया ना, तुम लोग को संतुलित करने बता दिए थे, संतुलित करना है। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है सोडियम प्लस जल, सोडियम प्लस तो Na प्लस H2O, Na प्लस क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनाएगा, इसको भी संतुलित करना है, क्या करना है, संतुलित, हम लिख दिए, तुम लोग को संतुलित करना है। नेक्स्ट, वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखे, क्या बोल रहा है, वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखे, वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण, गर्म करने पर ऐसी अभिक्रिया को दर्शाने के लिए कोई एक कार्यकलाप का वर्णन करे, क्या बोल रहा है, तो कोई बोल रहा है किसी को लेना, वियोजन अभिक्रिया किसी का पर लिखना है, कोई ऐसा अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा पदार्थ टूट कर दो या दो सारी छोटे पदार्थ में बदल जाता है, उसको बोलते हैं वियोजन, क्या बोलते हैं। अब कोई एगो एग्जाम्पल लेना है, इसे ले लेना है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम
और कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किए तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बनाया, ऑक्सीजन। क्या बनाया, क्या बनाया ना, CO2 क्या बनाया, जिसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं। अगला देख, एक परख नली में रखे लेड नाइट्रेट के बिलियन PbNO3, लेड नाइट्रेट यानी PbNO के बिलियन में पोटेशियम आयोडाइड यानी KI, पोटेशियम आयोडाइड यानी का बिलियन मिलाने पर आप क्या परीक्षण करेंगे। बोल रहा है कि लेड नाइट्रेट यानी PB, इसको लिख नहीं देते, कहाँ लिख दे इसको, लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 में डालने KI, क्या डाल दिए KI, तो K सबसे ऊपर है ना, ये पोटेशियम को मार के भगा देगा, तो K कहाँ आ जाएगा, यहाँ क्या जाएगा, तो हो जाएगा KNO3, क्या हो जाएगा KNO3, क्या हो जाएगा KNO, दोनों दोस्ती कर लेगा, हो जाएगा PBI, क्या हो जाएगा PB। तो यहाँ पर हम क्या देखें, यहाँ देखें कि पोटेशियम के द्वारा, पोटेशियम के ये क्या हो गया, सीसा यानी PB क्या हुआ, विस्थापित हो गया। यहाँ क्या परीक्षण करेंगे, यहाँ परीक्षण करेंगे हम कि पोटेशियम के द्वारा, पोटेशियम के PB विस्थापित हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, नहीं भाग जाता है उसके द्वारा, ठीक है ना। नेक्स्ट, यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह क्या है, उभय विस्थापन है। यह इसके स्थान पर आ जाता है, इसके स्थान पर गया तो उभय विस्थापन कैसा अभिक्रिया है। अगला बोल रहा है कि उपयुक्त अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे, यानी अब इसको क्या करना है, इसको संतुलित कर देना है, क्या करना है, इसको अब संतुलित कर देना है, ठीक है ना। तो तीनों वही था। नेक्स्ट नंबर बोल रहा है कि ऑक्सीकारक की पहचान करें, ऑक्सीकारक का तो देख PB3O4, तो PB3O4 में क्या ऑक्सीजन है, तो जिसमें ऑक्सीजन है तो क्या कहता है ऑक्सीकारक, क्या कहलाता है। फिर देखें यहाँ 2 नंबर में ध्यान दे H2O, तो क्या है उसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीकारक हो जाएगा। फिर 3 नंबर में ध्यान दे ऑक्सीजन है, ऑक्सीकारक हो जाएगा। इसे पहचानने नियम तो लोग बताए थे कि जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको बोलते हैं क्या, अपकारक, और जिसका अपकरण होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक, क्या बोलते हैं। तो उस तरह ये पहचान सकता है, इसे हम ट्रिक बताए थे क्या, जिसमें ऑक्सीजन रहेगा ऑक्सीकारक, और जिसमें ऑक्सीजन रहेगा वो क्या होगा, अपकारक, क्या हो जाएगा। अगला देख दिन उत्तर ये प्रश्न, रासायनिक समीकरण क्या है, लिख देना है, क्या है लिख देना, लिख देगा ना। रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण एवं सूत्र, संकेत एवं सूत्र की सहायता से संक्षिप्त रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल दे देना है कुछ, निम्नलिखित समीकरण से कौन सी सूचना प्राप्त हो रहा है, तो 1 नंबर में लिखना है कौन सूचना प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन से और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। और यहाँ पर यह संयोजन अभिक्रिया है, कैसा अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया, वो लिखना है। अगला बोल रहा है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण संतुलित करें, क्या बोल रहा है, तो संतुलित करने जानता है ना, कर लेगा। अगला बोल रहा है विस्थापन और विस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, 5 नंबर में जुटो दे दिया, 2 लाइन के लिखने हैं और एग्जाम्पल दे देगा, ठीक है ना। 5 नंबर में थोड़ा एग्जाम्पल देना है। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, तो विस्थापन अभिक्रिया में दोनों आ जाता है, एकल विस्थापन और उभय विस्थापन दोनों, ठीक है ना। और उभय विस्थापन में क्या आएगा, जिसमें क्या आयनों के आदान प्रदान हो, क्या आयनों का आदान प्रदान हो, उसे क्या कहेंगे, उभय विस्थापन, क्या कहेंगे। लिखना विस्थापन अभिक्रिया में एकल विस्थापन उभय विस्थापन दोनों अभिक्रिया आता है, और एकल विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा लिख देना है, फिर उसका एग्जाम्पल दे देना है, फिर उभय विस्थापन का अभिक्रिया की परिभाषा लिख देना है, उसका एग्जाम्पल दे देना है, अंतर लिख के, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के लाभ हानि के संदर्भ में ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया को समझाएं, क्या बोल रहा है। तो बोल रहा लाभ हानि के संदर्भ में, लाभ कब होगा, जब जुटेगा, हानि कब होगा, जब टूटेगा, यह ना होगा रे। तो बोल रहा है, तो बोलना है क्या, ऑक्सीजन का जुटना है, ऑक्सीजन का लाभ होना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का लाभ होना ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन का टूटना यानी हाइड्रोजन का हानि होना ऑक्सीकरण ना होगा। और यहाँ ध्यान दे, हाइड्रोजन का लाभ होना यानी हाइड्रोजन का जुटना अपकरण, और ऑक्सीजन का हानि होना यानी ऑक्सीजन का टूटना अपकरण, क्या होगा, अपकरण। तो वही समझाना है एग्जाम्पल देकर, यानी जो हम लिखे थे ना ऑक्सीकरण अपकरण की परिभाषा, वो लिख के उसका एग्जाम्पल देना है। अगला बोला कौन अभिक्रिया बताना है, सही ने भयन का प्रश्न, कैसा अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण कैसा है, नहीं बताए थे, या इसी को बोलते हैं बटन, क्या बोलते हैं। 2 नंबर ध्यान दे, 2 नंबर ध्यान दे, Fe द्वारा क्या हो, कॉपर भाग गया, अरे Fe के द्वारा कॉपर भाग गया, तो Fe द्वारा कॉपर विस्थापित हो गया, ठीक है, एकल विस्थापन क्या है। 3 नंबर ध्यान दे, यहाँ पर क्या है, ये क्या है, OH है, तो क्या है भस्म है, OH है तो क्या है HCl यानी क्या है अम्ल है, तो अम्ल और भस्म रिएक्शन कर रहा है, कैसा अभिक्रिया हो जाएगा, ये हो जाएगा उदासीनीकरण, क्या हो जाएगा, क्योंकि जब अम्ल एवं भस्म रिएक्शन करता है तो लवण और जल बनाते से बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्या बोलते हैं उदासीनीकरण। फिर यहाँ ध्यान दे, हाँ तुम्हें हेबे नहीं करता जो है, बना लेना, पढ़ा दिया ना, बना लेना। यहाँ ध्यान दे 5 के 4 नंबर, क्या बोल रहा है, कॉपर ऑक्साइड, क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन से रिएक्शन किए थे, कैसा अभिक्रिया है, तो ये कैसा है, रेडॉक्स अभिक्रिया, कैसा है रेडॉक्स। तो लोग रेडॉक्स अभिक्रिया में जाए देखना है, इसका एग्जाम्पल दिए थे, हम दिए थे। बोला क्या होता है जब, क्या होता है, और तीनों बारे में लिख देना है, क्या होता है जब, जैसे बोले क्या होता है जब तुमको एक थप्पड़ दे देंगे तो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, जब जिंक धातु कॉपर सल्फेट के विलयन से रिएक्शन करेगा, ध्यान दे। तो जिंक धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में डाले जाते हैं तो क्या होता है, तो जिंक के द्वारा कॉपर विस्थापित हो जाती है, जिंक के द्वारा कॉपर
और जिंक सल्फेट का निर्माण करते हैं। जिंक सल्फेट का 1 नंबर में लिखना है। दूसरा नंबर, सिल्वर धातु कॉपर सल्फेट के विलय में डाली जाती है। तो सिल्वर के द्वारा कॉपर विस्थापित हो जाती है और सिल्वर सल्फेट का निर्माण होता है और वो अपक्षेप के रूप में नीचे बढ़ जाता है, ये लिखना है। 3 नंबर, पोटेशियम आयोडाइड का विलय लेड एसिड के विलय में डाला जाता है। पोटेशियम आयोडाइड यानी क्या है, क्या है, और लेड एसिड लेड एसिटेट, लेड एसिटेट का हो जाएगा PB एसिटेट, देखिए PbSiO3, PbSi बोला। इसको क्या होता है, रिएक्शन करेगा तो पोटेशियम जाएगा, क्या करेगा, इसको लेड को भगा देगा। तो लिखना है पोटेशियम के द्वारा शीशा का क्या होगा, विस्थापन, क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाता है। क्या होता है, सबके बारे में तो सब खत्म हो गया ना। अब तुम लोग को क्या करना है, ऑब्जेक्टिव से लेके द्विउत्तरीय प्रश्न तक बना के आना। टोटल क्या करेगा, बना के आएगा। नहीं बनेगा तो खिल कल उसको बजाएंगे ढोलक, क्या बजाएंगे, एक बार पहले बजते तो